हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है वाटर। वाटर इज़ द असेंशियल कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एज वी ऑल नो कि ह्यूमन बॉडी में जो मोस्टली पार्ट है वो वाटर ही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वी यूज़ वाटर टू ड्रिंक, वॉश, कुक, क्लीन एंड फॉर मैनी अदर पर्पसेस लाइक द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। नियरली 97% वर्ल्ड वाटर जो है वो आपके पास ओशियंस में प्रेजेंट है, बट ओशियन वाला पानी सॉल्टी वाटर है इज़ नॉट यूजेबल। वी कैन यूज़ ओनली द फ्रेश वाटर विच इज़ सप्लाइड बाय द टू मेजर सोर्स। हम फ्रेश वाटर यूज़ कर रहे हैं जिसके दो मेजर सोर्स हैं। वन इज़ द ग्राउंड वाटर, फॉर एग्जाम्पल वेल और स्प्रिंग्स इसके उसमें आ जाते हैं एग्जाम्पल्स में, एंड सरफेस वाटर फॉर एग्जाम्पल लेक्स और रिवर्स जो हैं वो। दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ फ्रेश वाटर विच आर रेडियली अवेलेबल फॉर द यूज़। नाउ द मैनेजमेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर, कि जो ग्राउंड वाटर अवेलेबल है हम उसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर इज डन बाय फॉलोइंग मेथड। सबसे पहला है डैम। दीज आर द लार्ज वाटर बॉडीज अक्रॉस द रिवर, ठीक है, टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। पानी जो बह रहा है उसके फ्लो को रेगुलेट करने के लिए डैम बनाए जाते हैं। दे स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सफिशिएंट। इतना पानी इनके अंदर स्टोर होता है कि जो पूरे साल के लिए इरिगेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सके। हम बात कर रहे हैं सिर्फ बेटा मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर, उसके बेसिस पे और क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं उनके बारे में अभी नहीं, इसमें मैनेजमेंट वाले टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसे नेक्स्ट में हो जाएगा वो। फॉर एग्जाम्पल भाखड़ा डैम बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलुज इन पंजाब। भाखड़ा डैम सतलुज रिवर पे। टहरी डैम ऑन रिवर गंगा इन टहरी उत्तरांचल में। तवा डैम ऑन द तवा रिवर इन मध्य प्रदेश में। बेनिफिट्स ऑफ डैम्स। डैम्स आर यूजफुल फॉर द सोसाइटी इन द फॉलोइंग। क्या क्या फ़ायदे हैं। लार्ज डैम स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ यूज फॉर इरीगेशन इन द फील्ड थ्रू अ कैनाल सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू सप्लाई वाटर इन टाउन्स एंड सिटीज़ थ्रू द पाइपलाइन के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं कि वो मतलब जो पानी है वो शहरों तक पहुँचाया जा सके। कैनाल सिस्टम के थ्रू इरीगेशन के लिए वो यूज़ हो सके। फ्लोइंग वाटर फ्रॉम अ हाइट, अगर आप उसे बहुत हाइट से गिरा रहे हो तो ऑब्वियस जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट उससे कर सकते हैं हम। डैम जहाँ है वहाँ से कंटिन्यूस पानी मिलता रहेगा सराउंडिंग एरिया को, क्योंकि वहाँ स्टोर है तो ऑब्वियसली आप सप्लाई कर सकते हो। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद डैम, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो डैम बनाए जा रहे हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। उन प्रॉब्लम्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है बेटा। फर्स्ट वन इज द सोशल प्रॉब्लम। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स रिजल्ट्स इन अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड सबमर्ज्ड अंडर वाटर। जब आप डैम बना रहे हो तो उस एरिया का बहुत ज़्यादा पानी जो है बहुत ज़्यादा जो लैंड एरिया है वो पानी में सबमर्ज्ड हो जाता है, डूब जाता है। मैनी पीपल बिकम होमलेस। ऑब्वियसली जब एरिया डूब गया है तो बहुत सारे लोगों के घर भी प्रॉब्लम में आते हैं। दे क्रिएट डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विदाउट एडिक्वेट कंपनसेशन और रिहेबिटेशन, कि उन्हें रहने के लिए बदले में कोई और जगह प्रोवाइड नहीं की जा रही तो उनको प्रॉब्लम तो होती है। दिस ऑल्सो कॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। पानी कहीं सप्लाई ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, तो उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, बहुत महंगा होता है। इतना आसान नहीं है कि प्रोजेक्ट बहुत सस्ता सा प्रोजेक्ट हो। दैट इन्वॉल्व स्पेंडिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी। पब्लिक मनी सरकारी बना रही है तो ऑब्वियसली पब्लिक मनी का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम कॉज सेवरल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग डिफॉरेस्टेशन। जैसे वहाँ से पेड़ों को काटा गया तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी को लॉस हुआ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुअर ट्राइबल्स। जितने भी आपके पास ये जो ट्राइबल पीपल थे उस एरिया में, वहाँ फॉरेस्ट एरिया अगर था तो वहाँ से जुड़े हुए, उनकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, उनके रहने का जगह छिन गया। देन वाटर शेड मैनेजमेंट। आप कैसे मतलब पानी को मैनेजमेंट कर सकते हो। इट इज़ मेनली कंसर्न विद साइंटिफिक सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। इसकी साइंटिफिक मैनर में आप सॉयल और वाटर का कंजर्वेशन करो टू इंक्रीज द बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। सम ऑफ द मेथड ऑफ बायोमास मतलब यहाँ टोटल लिविंग कंटेंट की बात हो रही है, ठीक है। नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सब बढ़ रहा है। सम ऑफ द मेथड ऑफ कंजर्वेशन, कुछ अलग अलग तरीके बताए हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इट इज़ द एंशियंट सिस्टम टू कंजर्व। ये बहुत पुराना तरीका है
कि आप बारिश के पानी को यूज़ करो। इट इंक्लूड डिगिंग स्मॉल पिट्स, आप छोटे छोटे वो पिट्स खोद दो, खड्डे खोद दो, लेक्स बना लीजिए, बिल्डिंग स्मॉल अर्दन डैम्स बना लीजिए, सैंड एंड लाइमस्टोन रिजर्वायर बना लीजिए, सेटिंग अप रूफ टॉप वाटर कलेक्टिंग यूनिट, कि आपने छत का डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि वहाँ से बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, ये कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के एंशियंट आपको वेज बता रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल कुल्स, दे वर बिल्ट इन हिमाचल प्रदेश। कुल्स हिमाचल प्रदेश की स्पेशलिटी है। दे वर द लोकल सिस्टम ऑफ कैनाल इरिगेशन थ्रू विच, ठीक है, छोटी छोटी कैनाल्स बनाई जाती हैं जिसके थ्रू क्या है आपके पास वाटर वॉज कैरिड टू मैनी विलेज डाउन द हिल साइड। अगर कोई हिली एरिया है, ठीक है, तो पानी का सोर्स ऊपर से हिली एरिया के टॉप में से जब आ रहा है तो जो सबसे ज़्यादा दूर होगा जो विलेज होगा उसको सबसे पहले पानी मिलेगा। अगर स्टार्टिंग वाले पहले ही ले लेंगे तो लास्ट तक तो पहुंचेगा ही नहीं। तो इस स्कूल्स में होता है कि जो लास्ट में है, सबसे दूर है, वो सबसे पहले पानी कलेक्ट करेगा। इन दिस सिस्टम द विलेज लाइंग फर्दरेस्ट विल गेट वाटर फास्ट देन द विलेजेस प्रोग्रेसिवली हाइयर अप, और जो सबसे पास है, सबसे टॉप पे है, वो लास्ट मिलेगा। द सिस्टम वाज फंक्शनिंग वेरी वेल and villagers were happy to have irrigation water during planting season। मतलब ये बहुत जो कुल्स वाला मैकेनिज्म बहुत अच्छे से काम कर रहा है और लोग इस मैकेनिज्म से बहुत खुश भी हैं। ठीक है, वो प्लांटिंग सीजन में अपना प्रॉपरली इरिगेशन कर पाते हैं। नेक्स्ट है खाडिन्स। खाडिन्स इन राजस्थान आर ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर। राजस्थान में तो पानी की वैसे ही बहुत प्रॉब्लम है, तो वहाँ खाडिन्स वाले जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है। These consist of a very long earthen embankment built across the lower edge of the sloping farmland. The area enclosed by embankment is called bund, which collect a large amount of rainwater. See here beta. It fills the shallow well डग बिहाइंड द बुन। ये देखिए, ये कोई स्लॉपिंग फार्मलैंड है, वहाँ ये स्लॉपिंग एरिया आपको आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या किया आपने, एक डिग पॉइंट आउट कर दिया यहाँ पे, इस एरिया में वो पानी यहाँ इकट्ठा हुआ। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे ये बुन, इस जो आपके पास अर्दन कंक्रीट से बना हुआ, ठीक है, ये एरिया दैट इज बुन, और इससे अगर इतना पानी इकट्ठा हुआ, अगर ओवरफ्लो भी हो रहा है तो एक यहाँ डग वेल और गहरा थोड़ा सा आपने खोद दिया है, वो वहाँ कलेक्ट होता रहता है। ठीक है, इट फिल्स द शेलो वेल डग बिहाइंड द बुन। ये देखिए, शेलो डग, एक हल्का सा थोड़ा सा कम गहराई वाला आपने खोद दिया है, ये यहाँ पानी इकट्ठा करता रहता है। खाडिन सिस्टम। नाउ सी द नेक्स्ट, दैट ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर कंटेन सम इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। जो वेस्ट वाटर हम जैसे कह रहे हैं उसमें कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं, विच मस्ट बी रिमूव्ड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जब आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डिटेल में पढ़ते हो तो वहाँ होती हैं आपके पास प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी में होती है आपकी फिजिकल प्रोसेस कि आपने उसे बिना डिस्टर्ब किए पानी को रख दिया, जितने भी आपके पास, जैसे नॉर्मल आप ग्लास में मिट्टी घोल के और उसे अनडिस्टर्ब्ड रख दो तो मिट्टी नीचे सेटल डाउन हो जाती है और ऊपर वाले पानी को आप रिमूव कर लो। ठीक है, सिंपल सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन जो यूनिट्स आती हैं वो आती हैं प्राइमरी के अंदर। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आपके पास बायोलॉजिकल फिनोमिनन काम करते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से आप जितने भी आप उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं, आप बैक्टीरिया वहाँ प्रेजेंट होते हैं और वो उसे स्मॉल कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। टर्शरी में क्या है, आप क्लोरीन ट्रीटमेंट वगैरह, चारकोल ट्रीटमेंट देते हो जिससे वो बैक्टीरिया फ्री भी हो जाता है। ये ट्रीटमेंट आपने जब दे दी, कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पस लाइक इरिगेशन, इंडस्ट्रियल पर्पस। आप इस वेस्ट वाटर जो था स्टार्टिंग में, आप उसे यूज कर सकते हो। देन द थर्ड वन इज द स्टोरेज ऑफ वाटर। रेन वाटर शुड बी स्टोर्ड इन लार्ज टैंक एंड पोर्ड देयर यूज। मतलब जितने भी वो पर्टिकुलर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के अलावा भी अगर आपके पास वो सिस्टम नहीं भी है तो आप लार्ज टैंक में, पोंड में जितने भी बारिश का पानी है उसे इकट्ठा कर सकते हो, उसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज पर्पस में यूज कर सकते हो। डैम्स एंड रिजर्वायर्स आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर। डैम्स बना सकते हो, रिजर्वायर बना सकते हो, और उनमें जो स्टोर पानी है उन्हें कैनाल्स और रिवर्स थ्रू आउट द ईयर, मतलब उनमें यूज किया जा सकता है फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस।